I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है स्टडी IQ के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आपने कभी गाड़ी चलाना कैसे सिखाया जाता है कभी ऑब्जर्व किया है? तो सबसे पहले क्या होता है कि जो गाड़ी सीखना चाहता है उसको परमिट लेना, ड्राइवर्स परमिट लेना पड़ता है, लर्नर्स परमिट जिसे कहते हैं। वो परमिट के बाद जो सिखाता है, जो टीचर है, वो बेसिकली गाड़ी के पार्ट्स से मुलाकात करवाता है, जैसे कि एक्सेलरेटर है, ब्रेक है, क्लच है, कैसे कौन सा दबाने से टर्न साइन ऑन होता है, पूरा का पूरा गाड़ी के पहले पार्ट्स सिखाया जाता है। उसके बाद सिखाया जाता है कि कैसे किस कोऑर्डिनेशन से गाड़ी चलना होता है। एंड उसके बाद धीरे धीरे टेस्ट ड्राइव्स में लिया जाता है, कभी क्राउडेड रोड में, कभी नैरो रोड्स में। तो बेसिकली जितना आप ये प्रैक्टिस करोगे उतना कोऑर्डिनेशन पे आपका होल्ड आएगा। फाइनली आप ड्राइविंग टेस्ट देते हो फॉर योर ड्राइवर्स लाइसेंस। बट ड्राइवर्स लाइसेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने गाड़ी चलाना सीख लिया है। आपको थियोरी पता है, बट एक्चुअली में आप गाड़ी जितना प्रैक्टिस करोगे चलाना, उतना ही आपको गाड़ी चलाने में ईज रहेगा। जितना आप ट्रैफिक में, इंडियन रोड्स में, जहां पे हर जगह से हॉर्न बज रहा है, गाड़ियां कट कर रही है, कोई एकदम बगल से जा रहा है, पीछे गाड़ी के पीछे से कोई चिल्ला रहा है, बगल में कोई चिप्स का पैकेट खोल रहा है, उतने केओस में अगर आपने आराम से गाड़ी को चलाना सीख लिया, दैट मीन्स यू हैव लर्नड हाउ टू ड्राइव। नाउ यही चीज अगर हम एग्जाम में अप्लाई करते हैं, सबसे पहला, कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सिलेबस से मुलाकात करना, सिलेबस से दोस्ती करना। और वही हर टीचर करता है हर क्लास में, कि पहले आपको सिलेबस बताया जाता है कि क्या है एग्जैक्टली। उसके बाद धीरे धीरे कंसेप्ट्स को कैसे यूज किया जाए, क्वेश्चंस कैसे आएंगे तो उसको कैसे डील किया जाए, एक ऐसा प्रक्रिया रहता है, एक प्रोसेस रहता है। ये चीज धीरे धीरे आप भी कैसे रिवाइज करोगे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ता रहेगा, सब्जेक्ट पे होल्ड आता रहेगा। बट कैसे आपको पता कि ये जो नॉलेज है उसको आप अप्लाई कर पाओगे एग्जाम के समय? फ्रॉम अ नॉलेजेबल पर्सन टू अ सक्सेसफुल एस्पिरेंट, ये जो सफर है ये टेस्ट सीरीज के थ्रू ही पता चलेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप उस चीज को सिमुलेट करने की कोशिश करोगे, उतना आप फाइनल डे पे जाके यू कैन डील विद एंजाइटी एंड यू कैन डील विथ हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर में बाउंसर्स भी होंगे, यॉकर्स भी होंगे, स्लो बॉल भी होगा, फास्ट बॉल भी, सब तरह के क्वेश्चंस होंगे। आप कैसे उसको डील करोगे, वो नेट प्रैक्टिस में आपने किया है, वैसे ही तो आप खेल पाओगे। इसी वजह से टेस्ट सीरीज इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एसेंशियल थिंग ऑफ योर प्रिपरेशन। चाहे वो जीएस के लिए हो, चाहे वो कोई भी ऑप्शनल, व्हाटएवर यू वांट, जितना आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे उतना आपके लिए एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, दूसरा सब्जेक्ट का होल्ड एग्जाम ओरिएंटेड बनाएगा। अब आते हैं टेस्ट सीरीज 4 बैच में। स्टडी IQ लेके आया है टेस्ट सीरीज 4 बैच, जिसमें 100 से ज़्यादा टेस्ट्स हैं। इन 100 में टेस्ट में से 6500 प्लस MCQs कवर की जाएंगे अक्रॉस द सिलेबस, और ये एक फेज्ड मैनर में किया जाता है। तो सबसे पहला जो फेज है, फेज 1, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट को कवर किया जाता है, जहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस किया जाता है कि क्या आपको बेसिक्स पता है। तो सबसे पहले है क्या, अप्लाई टेस्ट सीरीज, जहां पे जो आपने पढ़ा है उसको आप अप्लाई करोगे। यू विल सी हाउ मच यू नो कंसेप्चुअली। उसके साथ साथ आप 4 CSAT पेपर्स भी दोगे, टेस्ट दोगे। एक बार फेज 1 खत्म हो जाता है, उसके बाद आते हैं डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट सीरीज, दैट इज 75 प्लस हाफ लेंथ आप दोगे। हाफ लेंथ में टाइम मैनेजमेंट, एंजाइटी मैनेजमेंट, अलोंग विथ इट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। क्या आप सब बॉल्स को, क्रिकेट में जैसे कहा जाता है कैन यू मैनेज ऑल द बॉल्स, कैन यू हिट इट प्रॉपरली, वो चेक किया जाएगा इन डिसिप्लिन बेस्ड टेस्टिंग स्टेज में, दैट इज फेज 2 में। अब फेज 3 में, फेज 3 इज व्हेन द सिमुलेशन हैपेंस। जैसे कि यूपीएससी एग्जाम में होता है, वैसे ही फेज 3 में टाइम बाउंड आपको कराया जाएगा। यहाँ पे 8 फुल फ्लेजेड जीएस टेस्ट और 8 फुल फ्लेजेड सीसैट टेस्ट दी जाएंगी। अब यहाँ पे आपका जो
टफनेस डिग्री होगा, दैट इज द क्वेश्चंस जो होंगे वो एग्जैक्टली यूपीएससी पैटर्न के होंगे, क्योंकि आपको पता है लास्ट 2 साल से सीसैट का पेपर्स और टफ होता गया है। इसी वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ये प्रैक्टिस करते रहो ताकि एग्जाम के दिन यू आर नॉट फंबलिंग। सो द थर्ड फेज, धीरे धीरे आपको स्ट्रैटेजिकली थर्ड फेज में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आने वाली है। और अगर आप ये 3 फेजेस यू डू इट विथ कंप्लीट डिसिप्लिन, आप सोचो कितने बार आपका सिलेबस रिवाइज हो रहा है, कितने बार आपको आदत पड़ रहा है कि एग्जाम के दिन में चाहे जो सर्कमस्टांसेस हो, you are able to write the paper, you are able to correctly understand the questions. ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए। अब क्वेश्चंस जो आपको SIQ में इस तीनों फेजेस में देगा, लास्ट ईयर 2022 के पेपर में इफ यू लुक एट इट 65 क्वेश्चंस, लेट मी show it to you also. So यूपीएससी के 2023 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में 65 क्वेश्चंस आए थे जो स्टडी IQ ने इस टेस्ट सीरीज में कवर किया था। सेम टू सेम क्वेश्चंस आया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में। सो फॉर एग्जांपल आया था कि इंडिया हैज कमिटेड टू इन्वेस्ट $6 million USD jointly with the Australian government to explore lithium and cobalt mines in Australia. In this context, consider the following statement. ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था, और जो यूपीएससी का क्वेश्चन था कि अबाउट 3/4 of the world's cobalt, a metal required for the manufacture of batteries for EV, is produced by. दोनों ऐसे क्वेश्चंस आए थे जहां पे सेम चीज, सिमिलर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज नीडेड, और ये ऐसे 65 क्वेश्चंस वेर कॉमन। और हर क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज में आता है वहां पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहता है, और कुछ दिन बाद आपको रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज का डिस्कशन मिलेगा जहां पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि कैसे आप स्टेटमेंट को पढ़ के हाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि ये सही है, क्या इज इट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड, ये आपको सिखाया जाता है एज पार्ट ऑफ द रिकॉर्डेड डिस्कशन ऑफ द आंसर्स। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रैक्टिस, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द फैक्ट कि आप इतने क्वेश्चंस करोगे, 6500+ MCQs, इतना प्रैक्टिस, इतने क्वेश्चंस करोगे तो ऑब्वियस है कि आपका सक्सेसफुल स्ट्राइक रेट भी तो रहेगा। इसी वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक बार जाके टेक अ लुक एट दैट हिट लिस्ट। इट्स अवेलेबल इन स्टडी IQ के वेबसाइट, गो सी दैट। और अगर आपको लगता है कि हाँ अभी हम प्रिपेयर हैं टेस्ट सीरीज के लिए, सो गो इनरोल फॉर इट। और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको DW Live, दैट इज DWLIVE कोड यूज़ करने से मिलेगा, जिसके वजह से आपको इमीडिएट डिस्काउंट मिले। जो प्राइस क्या है 8,000 रुपीज़, आप वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो, बट इस कोड के साथ आपको इमीडिएटली 3,999 रुपीज़, दैट इज 4,000 रुपीज़ में यू आर गोइंग टू गेट दिस टेस्ट सीरीज। तो जाइए, seriously take a look at the course features and go enroll yourself in the test series. You yourself will see the difference. आप खुद परख सकते हो क्या डिफरेंस होता है टेस्ट सीरीज के वजह से। इसी के साथ इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।